हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसेंट नेट अचीवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे हम एमसीक्यू सीरीज़ नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के लिए ले आते हैं, उसकी क्लासेस लेते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके लिए हम क्लासेस लेते हैं यहाँ पे। चलिए जी, हम कवर करते हैं कंसेप्ट पेपर फर्स्ट के लिए। उसका जो एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। ठीक है, उसका क्लास 10 AM पे होता है। हमारा मिशन क्या है, नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ये कुछ क्लासेस अवेलेबल होते हैं। पहला क्लास 10 AM पे होता है एमसीक्यू क्लास ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। 8 PM पे होता है थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू क्लास ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड अदर टॉपिक्स। ठीक है, चलिए जी, बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए जी, आप थम्स अप दीजिए, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ये वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए जी चलिए जी, आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग और उसके जो टाइप्स हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के हैं कोडिंग और डिकोडिंग के, उनको हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी। चलिए जी, पहले बिफोर गोइंग टू दिस कोडिंग एंड डिकोडिंग एमसीक्यूज, हम देखेंगे कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए जी। कोडिंग जो होती है वो प्रोसेस जो एनक्रिप्ट करता है वर्ड को, जो इन्फॉर्मेशन होती है वर्ड में उनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, दूसरे अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, सेक्रेट को, ठीक है, जो होता है उसको दूसरे वर्ड्स में क्या ट्रांसफ़र या कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो नंबर्स पैटर्न में होते हैं या पर्टिकुलर कोड उनका होता है, उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनको बोलते हैं हम कोडिंग। ठीक है, हिंदी वाले आप भी पढ़ लीजिए। तो डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग वो प्रोसेस होती है जो पैटर्न होता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। चलिए जी, चलिए जी, हिंदी वाले आप ही पढ़ लीजिए। चलिए जी, आई होप आपने पढ़ लिया होगा ये वाला, ये इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए जी, चलिए जी, देखते हैं कौन कौन सा टाइप है कोडिंग और डिकोडिंग। लेटर कोडिंग है। ठीक है, लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग है, फिर है नंबर कोडिंग है, और क्या है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो ये दो है, कौन कौन सा, नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग। इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो लेटर कोडिंग है इसको हम आज ही कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो भी एमसीक्यू बनता है उसको हम करेंगे। ठीक है, फॉर गोइंग टू लेटर कोडिंग के एमसीक्यूज जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स है, 26। उनका जो उन अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर किस नंबर पे कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, उनको हमें याद रखना। जैसा कि ए को आता है 1, बी को आता है 2, सी को आता है 3, इसी तरह ई को आता है 5, जे को आता है 10, है ना। टी को क्या आता है 15, ओ को क्या आता है, सॉरी, ओ को आता है 15, टी को आता है 20, है ना। वाई को क्या आता है 25। इसी तरह एक्स को क्या आता है 24, जेड को क्या आता है 26, है ना। इसी तरह अगर हम देखेंगे पी को क्या आता है 16, है ना। यू को क्या आता है 21, वी को क्या आता है, शाबाश, 22, विक्ट्री, है ना। इसी तरह अगर हम देखेंगे एफ को क्या आता है 6, है ना। जी को क्या आता है 7, एच को क्या आता है 8, है ना। आई को क्या आता है 9, ठीक है ना। तो इसी तरह आप भी इन अल्फ़ाबेट्स को देखिए, नंबर कौन कौन सा नंबर किस किस अल्फ़ाबेट को आता है, उनको आप याद रखिए ताकि एग्ज़ाम्स में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने लिए है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज, उनको देख लीजिए और
आंसर कीजिए। अगर ब्राउन जो है इसको कोड किया गया है किसके साथ, ZPMUL, ठीक है। अगर BROWN है ना, बी को किसके साथ किया गया है, Z के साथ, ठीक है ना। आर को P के साथ, O को किसके साथ, M, ठीक है ना। फिर उसके बाद U है ना, W किसके साथ, U है ना, N किसके साथ, L। अगर हम देखिए बी से पहले क्या आता है, ZAB, सो इस लेटर को छोड़ के पीछे क्या गया, ये बैकवर्ड गया है, क्या 1 लेटर बैकवर्ड गया है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखेंगे PQ है ना, MN है ना, UV है ना, ये क्या है, LMN। सो क्या किया गया है इसने, ये क्या गया है, बैकवर्ड एक लेटर गया है, ठीक है, तब जाके ये इसका कोड बन गया। अब हमें देखना है वायलेट, ठीक है, VIOLET है ना। एक मिनट, दिखता ही नहीं है इसलिए मैं ऊपर से ऊपर लिखूंगा ये। चलिए जी, आप तब तक इसको चैनल को शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। सो क्या है, VIOLET है ना। वी से पहले क्या आता है, U है ना, U से पहले क्या आता है, T है ना, TUV। फिर क्या है, I, GHI है ना, MNO है ना, MN है ना, JKL, CDE, RST है ना। सो एक लेटर को बैकवर्ड जाना है, जो अल्फ़ाबेट आ जाएगा वही इसका कोड है। अगर हम देखेंगे कौन सा कोड बन गया, T बन गया, G बन गया, M बन गया, J बन गया ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें तो M नहीं है, तो ये नहीं है, सो ये क्या है, स्कीप, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट कीजिए। TGMJ, फिर इसके बाद क्या है, C, फिर उसके बाद क्या है, R। सो ऑप्शन ए में ये प्रेजेंट है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 अल्फ़ाबेट 1 लेटर बैक जाना, जो लेटर उसके बाद आ जाएगा वही इसका कोड है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ये वाला देखेंगे, MEDICO, ठीक है। किसके साथ कोड किया गया है, ये PMNO। सो ये क्या गया, 2 लेटर फॉरवर्ड गया है, ठीक है। सो अगर हम ये देखेंगे E है ना, सो BCDE, सो यहाँ पे अगर हम B लिखेंगे, सो B के साथ CD है ना। इसके बाद ये क्या गया है, E क्या गया है, बैकवर्ड गया है, कितना, 2 अल्फ़ाबेट, 2 लेटर, ठीक है। DEFG है ना, सो G है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे F है ना, FGHI है ना, C, फिर फॉरवर्ड जाना, CDEF आ जाएगा है ना। सो इसके बाद क्या आ जाएगा, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे L है, LM और N है ना। सो क्या आंसर है इसका, देख लीजिए। ये जो है मेडिको जो है वो PB, सो क्या गया है, ये फॉरवर्ड, पहले फॉरवर्ड गया है 2 अल्फ़ाबेट, फिर बैकवर्ड गया है। दूसरे जो पहला लेटर है उसको 2 फॉरवर्ड गया, 2 अल्फ़ाबेट फॉरवर्ड होके जो तीसरा आया है वही इसका कोड है, ठीक है। चलिए जी, अब हम अगर हम देखेंगे किसका, शाबाश, डॉक्टर का, ठीक है। तो अगर हम डॉक्टर देखेंगे, 1 मिनट आप तब तक कर लीजिए, मैं भी कर लूँगा, ठीक है। सॉरी,
क्यों नहीं लग रही है इरेजर? इरेजर को क्या हो गया? शाबाश। चलिए जी, आई होप आपने कर लिया होगा, तो हम भी करेंगे। चलिए जी, क्या जाना है पहले? फॉरवर्ड, है ना। कितने अल्फ़ाबेट्स, कितने लेटर्स? 2, है ना। चलिए जी, चलिए जी, देख लीजिए, यहाँ पे हम डी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, सी लिखेंगे, टी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, आर, है ना। डॉक्टर, पहले क्या जाना है हमें? फॉरवर्ड। डी, ई, एफ, क्या आ जाएगा? जी, है ना। ओ, ओ से पहले क्या आता है? एम, एन, एन आता है, एम आता है, एल, है ना। एल, एम, एन, सी, डी, ई, एफ, है ना। एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दो अल्फ़ाबेट छोड़ के जो तीसरा आता है वही, ठीक है ना। फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड जाना है, ठीक है। सो टी से पहले क्या आता है? अगर हम देखेंगे, पी, क्यू, आर, एस, एस, टी, है ना। एस, आर, पी, है ना। पी, क्यू, आर, एस, है ना। सी, ठीक है। पी, क्यू, आर, एस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू, है ना। सो ओ, एम, एन, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओ, आर से पहले क्या आता है? क्यू, है ना। क्यू से पहले क्या आता है? पी, पी से पहले क्या आता है? ओ। तो क्या बन गया कोड यहाँ पे? अगर हम देखेंगे, जी, एल, एफ, है ना, क्यू, आर, ओ। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है? दो अल्फ़ाबेट, पहले वाले जो अल्फ़ाबेट हैं, पहला वाला जो अल्फ़ाबेट हैं उसको दो अल्फ़ाबेट फॉरवर्ड होके जो तीसरा आता है वही इसका कोड बन जाता है। फिर उसके बाद ओ को बैकवर्ड, फिर सी को फॉरवर्ड, दो दो मगर, ठीक है। टी को बैकवर्ड 2, ओ को बैकवर्ड फॉरवर्ड 2, आर को बैकवर्ड 2, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखिए क्या किया गया है। देख लीजिए, इफ बिलोंगिंगनेस, इफ बिलोंगिंग्स, BELONGINGS coded with TABLESTESF, then how will code you LINEN? लेनिन देखना है हमें कोड। अगर हम देखेंगे, शाबाश, अगर हम देखेंगे, चलिए जी देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। शाबाश। सो एल इसमें प्रेजेंट है, आई भी प्रेजेंट है। सो ये जो है, ये वर्ड है, ये हमें इनमें से निकालना है। फिर उसके बाद देखना है किन के साथ वो अल्फ़ाबेट्स है कोड किया गया है। अगर हम देखेंगे, बी को किसके साथ? टी के साथ। इसी तरह ई को ए के साथ, बी को। सो अगर हम देखेंगे, एल जो है थर्ड, यहाँ पे भी थर्ड, सो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। एल को बी के साथ कोड करना है, ठीक है। सो इन्हीं, ये जो लिनिन है ये इनमें से निकाल, इस बिलोंगिंग से निकालना है हमें। सो फिर देखना है किसके साथ कोड की। आई अगर हम देखेंगे यहाँ से पीछे से, जहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो टी आ जाएगा, ठीक है। आई किसके साथ? टी के साथ। इसी तरह एल, एन, एन, एन किसके साथ है? शाबाश। एन अगर हम देखेंगे कौन सा पोजिशन? 1 2 3 4 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी, टी, ई। फिर उसके बाद ई किसके साथ है? ए के साथ, है ना। शाबाश, ए के साथ। फिर उसके बाद एन, एन फिर किसके साथ? ई। सो बी, टी, ई, ए, ई, बी, टी, ई, ए, ई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सो ये वाले क्वेश्चन क्या करना है? कौन वहाँ पे क्या दिया है? दिया होगा एग्जाम में, इफ बिलोंगिंग्स इज कोड, फॉर यहाँ पे कोई और वर्ड होगा जो कोड किया गया है इसके साथ, देन हाउ विल कोड लेन, वो इसमें से ही निकाला गया कोई वर्ड, उसको किसके साथ हम कोड करेंगे। सो यहाँ पे आगे कोड दिया होगा, उनको आगे और भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएंगे, उनको हम कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको आसान होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे,
सो यहाँ पे देख लीजिए, ए पोस्टेड इज कोडेड विद DET SOP, देन हाउ विल यू कोड स्पीड। यहाँ पे देख लीजिए P किसके साथ कोड किया है, D के साथ। यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसके बाद O किसके साथ, अगर हम देखेंगे मिरर इमेज, तो ये क्या गया, रिवर्स ऑर्डर में गया है। पहले ये जो है ये क्या है, फॉरवर्ड, अब बैकवर्ड ही गया है, ठीक है। इसी को इसने क्या किया गया है, रिवर्स किया है। इसी तरह अगर हम SPEED देखेंगे, सो S को किसके क्या लिखेंगे, D, है ना। सो P क्या को क्या, E, है ना, E को E, है ना। P को क्या लिखेंगे, E को क्या लिखेंगे, अगर हम देखेंगे इसको ये, है ना। फिर उसके बाद हम DEEP, फिर P लिखेंगे, फिर क्या S, है ना। सो DEEPS ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सो पहले क्या है यहाँ पे, पोस्टेड, फिर उसके बाद ये रिवर्स में गया है, ठीक है, रिवर्स गया है। इसी तरह स्पीड को हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना है, वही इसका आंसर बन जाएगा। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ग्रेड जो है GRE, ग्रीट है ना, सॉरी ग्रीट है ना। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे -1 किया गया। सो यहाँ पे देखेंगे G से पहले क्या ना, FG, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, R से पहले क्या, Q, है ना, Q के बाद क्या आता है, R, ठीक है, DE, है ना, उसके बाद DE, यहाँ पे S और T, है ना। चलिए जी, यहाँ पे देख लीजिए, अब हमें देखना है CDDO किसके साथ, CDD और C से पहले क्या आता है, B, है ना। D से पहले क्या आता है, C, D से पहले C, यहाँ पे O से पहले क्या आता है, N, है ना। सो PCCN इज द सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम ये यहाँ पे क्या गया है, -1 किया गया है, सो FQDDS, फिर हमने इस पे -1 किया, सो BCCN यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर हम प्लस करेंगे इसको, C के बाद क्या आता है, D के बाद क्या E, है ना, D के बाद क्या आ जाएगा, E, O के बाद क्या आता है, P। अगर हम यहाँ पे देखेंगे DEEP इज द करेक्ट आंसर। सो पहले वाले जो है इसके यहाँ पे माइनस किया गया है, अगर हम ये देखेंगे इसको प्लस किया गया है। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर पैट जो है PAT इसको कोड किया गया है QRBCUV, देन हाउ विल यू कोड क्या GRACE, ग्रेस किसके साथ आप कोड करोगे। अगर हम देखेंगे P के बाद क्या आता है, Q और R, दो अल्फ़ाबेट ये गया है P के बाद। फिर हम देखेंगे A के बाद क्या आता है, B और C, फिर से दो अल्फ़ाबेट। T के बाद क्या आता है, दो अल्फ़ाबेट T, U और V, है ना। इसी तरह अगर हम देखें G के बाद क्या आता है, HI, है ना, दो अल्फ़ाबेट जाना है हमें। तो R के बाद क्या आता है, S और T, है ना। A के बाद क्या आता है, B और C के बाद क्या आता है, D और E, है ना। E के बाद क्या आता है, FG। देख लीजिए कौन किस में ये प्रेजेंट है, HIST, सो HIST ये वाला क्या है, एलिमिनेट, ठीक है। BCD कहाँ पे है, BCD, HIST BCD, सो ये वाला भी एलिमिनेट, BCD, फिर उसके बाद EFG इसमें प्रेजेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, पहला जो अल्फ़ाबेट है, अगर पैट में देखें, पैट में दो P के बाद क्या आता है, Q और R, दो अल्फ़ाबेट गया है, उनको लिखना है, ठीक है। इस तरह A के बाद दो अल्फ़ाबेट, T के बाद दो अल्फ़ाबेट, इसी तरह ये वाला भी करना है, ठीक है। चलिए जी, आपको ये भी क्वेश्चन आया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए,
ये जो है वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पे है, इनको कोड किया गया है फिल के साथ। देखना है ये वाले हम किसके साथ कोड करेंगे। सो अगर हम देखेंगे EFG, एफ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। HIJ, आई यहाँ पे मिसिंग है। KLM है ना KLM। सो क्या आ जाएगा KLFILL। सो यहाँ पे क्या जो मिसिंग वर्ड्स दो पेयर्स में जो मिसिंग अल्फ़ाबेट है उसके साथ इसको कोड किया। सो ई के बाद क्या आता है एफ, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, EFG। डी के बाद क्या आता है DE, है ना, EF। सो इन दो पेयर के बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट मिसिंग है ई। इन दो के बीच में क्या अल्फ़ाबेट मिसिंग है एफ, है ना। DEF, यहाँ पे क्या है ई, है ना। KLM, है ना, सो क्या है एफ। सो क्या आ जाएगा FEEL, फील इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, चलिए जी। अगर हम देखेंगे LIMCA, है ना, लिम्का, है ना। लिम्का को कोड किया गया है किसके साथ HJ, है ना, LD और Z, है ना। कैसे किया गया है देख लीजिए। चलिए जी, लिम्का को किसके साथ कोड किया गया है H। सो हमें देखना है यहाँ पे क्या किया गया, कौन सी अल्टरनेट सीरीज है। अगर हम देखेंगे L को, L से पहले क्या आता है, सो यहाँ पे देखें HIJK। सो -4 किया गया है तब जाके ये आ गया H यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कितना माइनस किया गया है HIJK, ABCDEFGHIJK, ठीक है, तब जाके ये है। सो -4 किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसको देखेंगे शाबाश, इसको देखेंगे IJ, है ना, I+1 किया गया है, ठीक है। M N तो नहीं, प्लस तो नहीं किया। अगर माइनस करेंगे वहाँ तो क्या आ जाएगा L, है ना, LM, ठीक है, LM। इसी तरह ये क्या है यहाँ पे D, है ना, LC को D। तो इसको प्लस किया गया है 1, सो D। यहाँ पे A-1 किया गया तो Z आ गया, ठीक है। क्या गया है, पहले वाले अल्फ़ाबेट को -4 किया गया है तो क्या आ गया H, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे I को +1 किया गया है तो क्या आ गया J। इसी तरह M को -1 L, C को +1 तो D, A को -1 तो Z। सो हमें क्या करना है एक मिनट मैं इसको रख करता हूँ 1 मिनट, शाबाश। अब हमें देखना है कौन सा विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड रिटन एज IFG, कौन सा इनमें से IFW JP, ठीक है। इसको देखना है कौन सा इसमें क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, सो I को हमें क्या करना है प्लस करना है, कितना, शाबाश। सो हमें ये वाला जो कोड वहीं से हमें यहाँ से क्या लिखना है वर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे कोड है पहले वर्ड है फिर कोड है। अब हमें कोड ही वर्ड में से कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोड को वर्ड में कन्वर्ट करना। सो हमें क्या करना है, पहले ऐड क्या करना है, वहाँ पे माइनस था, ठीक है, किसके साथ, वर्ड को किसके साथ, कोड के साथ, ठीक है, माइनस था। अब कोड को वर्ड के साथ क्या प्लस करना है। सो
JKL, सो क्या आ जाएगा M, 1 2 3, ठीक है। ये 4 लेटर्स इनको हमें ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा पहले M, ठीक है। फिर उसके बाद हमें करना है, क्या करना है, शाबाश, माइनस, ठीक है, ठीक है, माइनस करना है। सो अगर हम देखेंगे, सो एफ से पहले क्या आता है, ई, है ना, ई आ जाएगा, सो एम ई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे प्लस करना, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शाबाश, क्या आ जाएगा, एक्स, है ना, एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस करना है, आई आई आ जाएगा, आई जे, है ना, -1 करना है। फिर उसके बाद प्लस करना है, बी सी आ जाएगा, है ना, सी आ जाएगा। सो उसके बाद -1 ओ आ जाएगा, -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा। सो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम ई एक्स आई सी ओ, मैक्सिको। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे वर्ड जो है उसको कोड दिया गया है। जब हमने देखा है, सो वर्ड से वर्ड एल जो है उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको माइनस करना है 4, तो वो आता है एच, ठीक है। सो इसी तरह आई को फिर प्लस करना है 1, सो एम को माइनस करना है 1, सी को +1, ए को -1, ठीक है। सो ए से पहले क्या आता है, Z, 26 वाला नंबर, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम ये वाला देखेंगे, ये वाला अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कोड ही दिया गया है, सो कोड को हमें प्लस करना है, ना कि माइनस करना है। यहाँ पे देखिए कोड को प्लस या क्या है यहाँ पे जो वर्ड है उसको माइनस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे तो वर्ड नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, कोड। सो फर्स्ट लेटर को +4 करना है, फिर उसके बाद -1 +1 -1 +1, तो और -1। सो जो वहाँ पे कोड आ जाएगा, जो वहाँ पे वर्ड बन जाएगा वही इसका आंसर। सो मैक्सिको इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिल्टन पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, हिल्टन जो है इसको कोड किया गया है किसके साथ, शाबाश, हिल्टन जो है इसको कोड किया गया है, अगर हम लिखेंगे HILTON। सो ये जो ये दो वर्ड, इनको पेयर्स बनाएंगे हम, ठीक है, पेयर्स में। सो इन पेयर्स को इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। देख लीजिए IH, ठीक है, TL, सो NO, ठीक है ना, इंटरचेंज किया, पेयर बनाया है, फिर उसके बाद इनको इंटरचेंज किया। इसी तरह अगर हम देखेंगे BIB आ जाएगा, LL आ जाएगा, फिर उसके बाद ON, है ना, ठीक है, ON, है ना, BILLION, हाँ, IBLLOIN, ठीक है। सो इसका आंसर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सो ये IL का ना पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, ये जो है ये एज इट इज रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, IBLLOIN, IBLL कहाँ है, IBLLOIN, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। पेयर्स बनाना, फिर जो पेयर है उनको इंटरचेंज करना है, एक पेयर को इंटरचेंज करना है, फिर दूसरे पेयर को इंटरचेंज करना है, तीसरे पेयर को इंटरचेंज करना, तब जाके ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सटन इज कोडेड विथ BF किसके साथ, QUZJM, ठीक है। इसको कर दीजिए, देख लीजिए। सो बी से पहले क्या आता है, सो देख लीजिए CERTAIN, है ना। इसको कोड किया गया है B के साथ, F के साथ, Q के साथ, U के साथ, Q को किसके TA, है ना, ये A किसके साथ, Z, फिर J। अगर हम देखेंगे इसको माइनस किया गया है, ठीक है, इसको क्या किया गया है, माइनस, है ना। देख लीजिए कैसे,
देख लीजिए कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे सी से पहले क्या आता है, डी, है ना, सी से पहले क्या आता है, बी, सो बी है, -1 किया गया है। फिर उसके बाद ई, ई के बाद क्या आता है, एफ, है ना, ई के बाद क्या आता है, एफ, ई से पहले क्या आता है, आई, है ना, ई के बाद क्या आता है, सॉरी यहाँ है एफ, सॉरी एफ है यहाँ पे, ठीक है, ई एफ, सो इसको प्लस किया गया है, ठीक है। फिर क्या है, पी क्यू प्लस, है ना, ये है आर, सॉरी क्यू, पी क्यू आर -1 +1 -1 गया है, +1 गया है और -1 गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें क्या करना है, माइनस, एम से पहले क्या आता है, एल, है ना, यू के बाद क्या आता है, वी, है ना, एन से पहले क्या आता है, एम, एन, एम आता है, ठीक है। डी के बाद क्या आता है, ई, ए से पहले क्या आता है, जेड, एन के बाद क्या आता है, एम, ई से पहले क्या आता है, शाबाश, ई से पहले क्या आता है, डी, सो एल वी एम ई, एल वी एम जेड, जेड। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें करना है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ई डी, तो कहाँ पे है ये, इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको माइनस करना है 1, एल एम, ठीक है, फिर प्लस करना है यू वी एन एम, ठीक है, डी ई, ठीक है, ए जेड, है ना, डी ई ए जेड, फिर उसके एन एम, हाँ ओ आ जाएगा, ठीक, सॉरी एन एम नहीं, एम एन ओ, फिर क्या आ जाएगा, ई डी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, +1 -1 या -1 +1 -1 +1 -1 से स्टार्ट है, -1 +1 -1 +1, सो ये वाला सीरीज इसको चल बैठ रही है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हमें पहले रिवर्स करना है, ठीक है। रिवर्स कैसे करेंगे, अगर हम देखेंगे ई सी एन ई यू क्यू ई एस, तो अगर हम देखेंगे ई के बाद क्या आता है, +1 किया गया है, ई एफ के बाद एफ आता है, सी डी एन एम एन ओ, सॉरी एम एन ओ, है ना, ई एफ यू वी क्यू आर ई एफ एस टी, सो +1 किया गया। रिवर्स करना है पहले इसको, फिर उसके बाद इसको +1 करना है। इसी तरह चिल्ड्रन को भी +1, सी एच ना, एन लिखना है पहले हमें, रिवर्स करना है ना, एन ई आर डी एल आई एच सी, सो एन की बात करते हैं, एन ओ, है ना, ओ आता है, ई एफ आर एस डी ई, ठीक है, एल एम आई जे एच, फिर उसके बाद है ABCDEFGHIJGHI, आई आता है, फिर उसके बाद सी के बाद क्या आता है, डी, सो डी क्या आ जाएगा, ओ एफ एस, सो ये एलिमिनेट OFS, फिर उसके बाद EMJ, सो ये भी एलिमिनेट, ये भी EMJ और ID, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्या करना है, पहले रिवर्स करना है किसको, इस वर्ड को, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, कोड करना है, क्या करना है, कोड, तब जाके ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें किया गया है, अगर हम देखेंगे PAPER, है ना, PAPER, है ना, पेपर, है ना, पेपर किसके साथ कोड किया गया है, चलिए जी देख लीजिए, पेपर किसके साथ कोड किया गया है, OZO, DQ।
अगर हम देखेंगे यहाँ पे -1 किया गया है। सो ओ पी -1 है ना, पी को -1 किया गया, जेड ए -1 किया गया, ओ पी -1, डी ई -1, क्यू आर -1। सो इसी तरह हमें देखना आर जेड के व्हाट विच वर्ड वुड बी रिटन एज आर जेड के डी, आर जेड के डी। यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है वहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोड दिया गया है ना कि वर्ड दिया है। सो आर के बाद क्या आता है, एस है ना, जेड के बाद क्या आता है, ए, के के बाद क्या आता है, एल है ना, एल है ना, डी के बाद आता है ई। सो एस ए एल ई क्या आ जाएगा, से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, हमें कोड को हमें बनाना है वर्ड, ठीक है, प्लस करना है वहाँ, यहाँ पे हमने -1 किया, ठीक है, यहाँ पे +1 करना, तब जाके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट 13th MCQ, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए जी, TRIANGLE, ट्रायंगल, ट्रायंगल किसके साथ कोड किया गया है, TST -1 किया गया है, सो एस आ गया, ठीक है। फिर क्या है, RS है ना, +1 गया है, सो एस आ गया, ठीक है, ठीक है, +1 गया। सो इसी तरह क्या है, इसके बाद IGHI, सो H आ गया, सो -1 गया। सो इस तरह ये सीरीज बन गई क्या, -1 +1 -1 +1। सो यहाँ पे +1 करना है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी, शाबाश। फिर उसके बाद क्या है, -1 करना है, सो M आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, जी को +1 करना है, तो क्या आ जाएगा, H, ठीक है। L को -1 K आ जाएगा, F को +1 को तो क्या आ जाएगा, E को +1 तो F आ जाएगा। सो यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है, ये +1 -1, ठीक है, +1 -1 करना है, ठीक है। चलिए जी अब हम देखेंगे कंट्री को क्या करना है हमें, ठीक है। पहले क्या करना था हमें, माइनस, ठीक है। इसी तरह कंट्री को हमें पहले अल्फ़ाबेट को क्या करना है, हमें -1। सो COUNTRY है ना। सो अगर हम C को -1 करेंगे तो B आ जाएगा, फिर +1 O P आ जाएगा, U को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, NO T, इससे पहले क्या आता है, SPQRS आता है, RS, Y से पहले क्या आता है, X है ना, X। सो BPTOSSX, BPTOSSX, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। क्या करना है, +1 -1, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्टन ट्राई इज कोडेड ABC, ट्राई किया गया है ABC के साथ, ठीक है, TRY है ना, किसके साथ है, ABC। इसी तरह शेप किसके साथ है, DEFGH, ठीक है, DSHASHAPE, किसके साथ है, DEFGH। सो अब हमें 3 जो है इनमें से निकालना है किसके साथ कोड किया गया है। सो अगर हम देखेंगे T यहाँ पे किसके साथ कोड किया गया है, सो A के साथ, सो THREE, ठीक है। T किसके साथ है, A के साथ। फिर उसके बाद H कहाँ पे है, शेप में, सो दूसरा है तो E आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे R जो है RB के साथ किया गया है, ठीक है। सो फिर इसके बाद E किसके साथ है, E किसके साथ है, EH के साथ है, ठीक है, EH के साथ है। सो इसका आंसर सॉरी EH के साथ, E किसके साथ है, हाँ HH। सो AEBHH, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से ही निकालना, ठीक है। आज का जो लास्ट MCQ है इसको देखिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए, TEACHER, टीचर किसके साथ कोड किया गया, KLMNOLP, ठीक है। आप देखना है अर्थ किसके साथ है, ठीक है, अर्थ इस टीचर में से ही निकालना है,
TH। अगर हम देखेंगे, पहले ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर करना है, फिर इसके बाद अप्रोच लगाना है, कौन सा सीरीज, कौन सा क्या ये +1 -1 किया गया है, या इनमें से ही निकाला गया है, या पहले कोड दिया है, नाम वर्ड निकालना है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जर्व को देखना, ध्यान से देखना है, ठीक है। सो ई किसके साथ किया गया है, कोड एल के साथ, है ना, यहाँ देखिए दूसरा है ये, या यहाँ से दूसरा, या यहाँ से दूसरा, तो एल के साथ। ए किसके साथ किया गया है, तीसरा वर्ड है, यहाँ तीसरा अल्फ़ाबेट है, सो एम के साथ, है ना। सो इसी तरह ई ए आर किसके साथ है, पी के साथ, है ना। टी किसके साथ है, पहला है के। एच किसके साथ है, शाबाश, थर्ड ओ। सो एल एम पी, एल एम पी, एल एम पी, फिर इसके बाद टी किसके साथ था, के ओ, ठीक है, एल एम पी के ओ, एल एम पी के ओ। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन पे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उसको दोबारा लेंगे दूसरे क्लासेस में, ठीक है। चलिए, अगर आप में से कोई नया है वो इन नंबर्स पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ भी वो गलत कहीं पे बोला होगा तो आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। इससे क्या हमें पता चलता है हम कहाँ पे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ठीक है। जब तक आप कमेंट ना करोगे तब तक हमें कहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो फिर से मैं कहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप हो तब तक हम क्लासेस ले पाएंगे। अगर आप नहीं होंगे तो हम किसको क्लास देंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर कीजिए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे और वो भी इन क्लासेस का क्या बेनिफिट ले सके। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।